देखिए इस जो चैप्टर को बनाया गया है 3 पार्ट से मिलके बना हुआ चैप्टर है बेटा। इसमें सबसे पहले बात तो हम लोग करेंगे डिजीज की, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या है, डिजीज के टाइप क्या है, वो सारी चीजें पहले पार्ट में कवर कराई जाएंगी कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होते हैं, डिजीज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उनकी भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। वो सारे पार्ट एक पहले हिस्से में कवर करेंगे जिसे आज हम शुरू करने वाले हैं। दूसरा हिस्सा होगा इस चैप्टर का जिसे हम लोग इम्यूनोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ेंगे कितने टाइप की हमारी इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन है जिन्हें हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके अलावा कितने टाइप की इम्यून सेल्स हैं वो सारी चीजें बताई जाएंगी। तो वो सारी चीजें इस इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट में दूसरा पार्ट है चैप्टर का। और तीसरा पार्ट इस चैप्टर का है जिसमें हम लोग बात करेंगे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की, कि ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स लेने से क्या होता है, क्या उनके असर हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें आपको कवर करे जाएंगे तीसरे वाले हिस्से में, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में। हम सबसे पहले पहले वाले पार्ट से शुरू करते हैं जिसे हम लोग हेल्थ कहते हैं। तो आपको अगर याद हो तो हमने एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का चैप्टर पढ़ा था, याद है आपको? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन हमने किया था कि अगर कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली, सोशली, इन सारे रेस्पेक्ट में वेलबींग है तो उसे हमने रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा था। सेम वही डेफिनेशन हेल्थ की भी है। अगर कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली इन 3 एस्पेक्ट में वेल बीइंग है तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? हेल्दी कहलाएगा। हेल्थ को इंश्योर कौन कौन चीजें करती है, मतलब अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना होगा भाई, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो? हेल्दी लाइफस्टाइल क्या आता है हेल्दी लाइफस्टाइल में ब्रो? कैसे होएगा इम्यून सिस्टम अच्छा आपका? गुड फूड खाने से। चलिए पहला पॉइंट बदला कि हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिससे हमारी गुड हेल्थ इंश्योर हो जाए। दूसरी चीज हमारे को क्या करनी चाहिए भाई? है? हाँ, सही कह रही है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी हमारे इम्यून सिस्टम को, दरअसल क्या होता है देखो ऐसा है, हमारा जो माइंड है हमारा जो माइंड है वो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। कैसे? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से। अगर हमारा माइंड हेल्दी है तो हम ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। और हम लोग मेंटली ट्रबल्ड है या डिप्रेशन में है या हमने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत बुरा कर लिया है तो ऐसी कंडीशन में हमारी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली जाएगी। तो हमें कौन कौन से तरीके हैं जिससे गुड हेल्थ को इंश्योर किया जा सकता है? एक तो बैलेंस डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है जो बहुत सारे लोग नहीं करते। उसके अलावा और क्या करना है? हमें प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल का ध्यान रखना है कि घर के आसपास या उस एरिया में गंदगी ना फैले। हाइजीनिक लाइफस्टाइल जीनी है, डेली नहाना है, साफ कपड़े पहनने हैं, नहीं तो उसमें भी तो आपको स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? अगर डेली नहीं नहाओगे, पड़े रहोगे और गंद मचा रखी है तुमने, अपने बेड को गंदा कर रखा है तो बीमार हो गए ऑटोमेटिकली होता है। तो पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है।
उसके अलावा हमें एक चीज और पता होनी है हेल्दी रहने के लिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। मतलब जैसे सपोज करो कोई पर्सन बीमार है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये बीमारी कैसे फैल रही है, और अगर फैल रही है तो इससे कैसे प्रिवेंट किया जाए। जैसे कोविड था, तो कोविड में हमें प्रिवेंशन पता थे कि हमें किसी के कांटेक्ट में नहीं आना, बाहर नहीं जाना, ज्यादा घूमना नहीं है, लोगों से कांटेक्ट में रहना, इन्फेक्टेड लोग से दूर रहना है, यही सारी चीजें थी। तो हमें क्या करना है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज के बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी हमारे हेल्थ को इंश्योर करेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि खांसी छींक मारे जा रहा है मार, तो उसके पास में जाके हेलो ब्रो कैसे हो आप, ऐसे तो बात नहीं करोगे ना। उससे कहोगे तो बीमार है ये, इसका मतलब इससे दूर रहो। और अगर उसके आसपास भी बैठना तो मास्क वास्क लगा के बैठोगे कि ये एयरपोर्ट डिजीज मुझे ना हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें हमें क्या करती है, गुड हेल्थ को इंश्योर करती है। अच्छा, हेल्थ हेल्थ डिस्टर्ब कैसे होती है, हेल्थ अफेक्ट कैसे होती है, कौन कौन चीजें हैं जो हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर है, अब वो तो पैदाइशी है, तो उसकी हेल्थ खराब रहेगी रहेगी जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरा, इन्फेक्शंस किसी भी तरीके का, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू, कोई भी इन्फेक्शन, ये भी हेल्थ को खराब करेगा। और चौथा, हंसिका बहन ने बताया अभी क्या, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में क्या है, जैसे जंक फूड, मार चिली पटेटो पे ले पड़े, मार मोमोज की चटनी पी रहे हैं, तो क्या होगा, मार जा ही रहे ऐसी ऐसी जगहों पे जहां गोलगप्पे बहुत हाइजीनिक तरीके से गोलगप्पे सर्व कर रहे हैं, नाले के पास में चाउमीन का ठेला लगा रखा है, वहां पे खाना खा रहे हैं, वो बीच बीच में वही नाले में तो दे रहा है और सर्व कर दे रहा है। तो ये जंक फूड क्या करेगा, लाइफस्टाइल को खराब करेगा। तो लाइफस्टाइल में एक आती है अच्छी हैबिट्स, जैसे कोई सुबह शाम, सुबह उठते ही ठेके पे पहुंच जा रहा है, तो क्या होगा, इंश्योर है मरेगा वो। उसने सुबह शाम तक उसने शराब पी रहा है या डेली शराब पी रहा है, तो उसकी जो हैबिट सही है, ये उसे क्या करेंगी, थोड़े टाइम बाद उसका लिवर सिरोसिस होगा और मर लेगा। स्मोकिंग हैबिट्स, माँ दिन में वो 3-4 डब्बी फूक ले रहा है, तो उसके फेफड़े चिमनी बन चुके हैं, काले पड़ गए बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहा है, तो मरेगा नहीं मरेगा। तो ये जो लाइफस्टाइल है, ये भी इंसान की हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया सबसे पहले कि हेल्थ क्या है। तो मैंने बताया अगर कोई भी पर्सन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये पर्सन हेल्दी है। हेल्थ को इंश्योर कैसे किया जाए, हाउ टू इंश्योर गुड हेल्थ। सबसे पहला तरीका, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। दूसरा तरीका, बैलेंस डाइट लेना है। तीसरा तरीका, एक्सरसाइज करनी है या योगा करना है। उसके अलावा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज के बारे में पता होना चाहिए कि पहले या तो बीमारी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, और अगर हो गई तो उसे कैसे कंट्रोल करें। उसके अलावा प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल और एक्सक्रीटा के बारे में हमें पता रखना है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वैक्सीनेशन। क्या?
वैक्सीनेशन भी तो करवाना है, हम सभी के बचपने में लगे वैक्सीन बहुत सारे अलग अलग टाइप के, तो वैक्सीनेशन करा लेंगे, ये सारी की सारी चीजें हमारी गुड हेल्थ को इंश्योर करेंगे। उसके अलावा हेल्थ कैसे अफेक्ट होगी? हेल्थ इज अफेक्टेड बाय तो मन कौन कौन से तरीके बताए थे बेटा जिससे हेल्थ इफेक्ट होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, और तीसरी चीज जो हेल्थ को अफेक्ट करेगी वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल में क्या आएंगी? जैसे सबसे पहली है जंक फूड, अभी मैंने बताया था। दूसरा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल। अगर इन सारी हैबिट्स को रखेंगे तो जल्दी टिकट कटेगा। ठीक है, ये तो रही इसकी। अब मैंने आपको बताया कि ये तो हेल्थ को सही रखने के तरीके, हेल्थ कैसे खराब हुई। अब आती है बात कि डिजीज क्या होता है। क्या डिजीज क्या होता है? डिजीज को हम लोग डिफाइन करते हैं कि वो कंडीशन जिसमें कोई भी पर्सन डिस्कंफर्ट में रहे, किसमें रहे, या डिस्ट्रेस में रहे, या उसके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस अफेक्टेड हो रहे हों, जिस कारण से अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो विच में लीड टू डेथ ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड डिजीज। डिजीज वो कंडीशन है जिसमें कोई भी पर्सन क्या रह रहा है, डिस्ट्रेस में रह रहा है, डिस्कम्फर्ट में रह रहा है, इम्प्रॉपर बॉडी फंक्शंस हो रहे हैं, और उसका ट्रीटमेंट ना होने के कारण क्या हो रहा है, वो मर जा रहा है। विच में लीड टू डेथ ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज डिजीज। क्लियर है मेरी बात आपको? तो मैंने डिजीज को कैसे डिफाइन किया? तो डिजीज वो कंडीशन है जिसमें डिस्कंफर्ट हो रहा हो या डिस्ट्रेस रहे या इम्प्रॉपर बॉडी फंक्शंस हो, इम्प्रॉपर बॉडी फंक्शंस हो, और विच में लीड टू डेथ ऑफ इंडिविजुअल। इन कंडीशंस को हम लोग डिजीज कहते हैं। 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि डिजीज के दो बेसिक टाइप होते हैं। डिजीज के दो बेसिक टाइप होते हैं। एक होते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। कौन से? कॉन्जेनाइटल डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज वो होते हैं जो हमें पैदाइशी होते हैं, मतलब सिंस बर्थ होते हैं। अब सिंस बर्थ कौन कौन सी डिजीज होंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर सबसे पहले पैदाइशी होते हैं। सपोज करो किसी का ऑर्गन माल फंक्शन है, मतलब काम ही नहीं कर रहा, पैदा होने से पहले उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, तो माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्जेनाइटल डिजीज हो जाएगा। या सपोज करो किसी बच्चे के हार्ट की वॉल जो होती है, वॉल वॉल समझते हो, एट्रिया के बीच में वॉल होती है, इंटर एट्रियल सेप्टा, वेंट्रिकल के बीच में वॉल होती है, क्या कहते हैं उसे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। तो सपोज करो ये हार्ट के ये वाली एक वॉल है जो एट्रिया के बीच में, ये वेंट्रिकल के बीच में। अगर सपोज करो आपने सुना होगा कि किसी किसी बच्चे के दिल में छेद हो जाता है, होल इन हार्ट ऑफ इन्फेंट, एक कंडीशन है। अब ये पैदाइशी तो है, ऐसा थोड़ी है कि बड़ा होकर कुएं से उसके पहले पहले इसका छेद ही करो, पैदाइशी तो हुई उसके। तो ये जो कंडीशन है इसमें क्या होगा, इसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो ये भी जो कंडीशन है ये क्या है, कॉन्जेनाइटल डिजीज है। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज कौन कौन से हुए? जेनेटिक डिसऑर्डर, माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, और होल इन हार्ट ऑफ इन्फेंट। क्लियर है मेरी बात आपको?
दूसरे डिजीज कौन से होते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। कौन से? एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज वो होते हैं जो हम लोग पैदा होने के बाद एक्वायर करते हैं, जो पैदा होने के बाद क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। अब एक्वायर्ड डिजीज की भी दो कैटेगरी होती है, एक इन्फेक्शियस या ट्रांसमिसेबल डिजीज और एक नॉन इन्फेक्शियस या नॉन ट्रांसमिसेबल डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज कौन होते हैं? जो एक हेल्दी पर्सन से या एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या हो जाए? ट्रांसमिट हो जाए। जैसे सपोज करो किसी को कॉमन कोल्ड है, आप उसके संपर्क में आए या उसने छींक मारी, छींक मारने के बाद आप वो पेन से फिर लिखने लग गया, आपको बोला ब्लैक पेन देना जरा, उसने ब्लैक पेन दिया, आपने उसके ब्लैक पेन को यूज करा, लिखा, उसी हाथ से आपने अपने नाक मुंह को खुजा लिया, हो गया ट्रांसफर। या कोई बच्चा था वो बहुत देर से फे फे मचा रहा था, मार उसका जुकाम सही नहीं होके दे रहा, गया उसने डोर के नॉब को पकड़ा खींचा, दूसरा कोई बच्चा गया उसने डोर नॉब को पकड़ा खींचा, तो ऐसे ही फैल सकता है, करेंसी से ही फैल सकता है। तो ये जो बहुत सारे तरीके हैं, ये तो एयरबॉर्न डिजीज के बता रहा हूँ। जैसे कोविड था, कैसे फैल रहा था? कॉन्टेक्ट में आने से तो फैल रहा था, किसी भी तरीके से फैल रहा था। तो अगर कोई भी बीमारी किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर आ जाए, ट्रांसमिट हो जाए, वो कौन से डिजीज है? कौन से डिजीज है? सामने में उबासी ले रही है बड़ी स्टाइल में, मुंह बंद करके, बोला पता ही नहीं चलने दूंगी मैं तो। कौन सी बीमारी थी बेटा जो फैल जाती हो? अरे बोलो यार। इन्फेक्शियस तो घबरा क्यों रही हो? मैंने कौन सा ऐसा पूछ लिया कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को कराने में कौन कौन से एजेंट्स है, यूरेनियम का प्यूरिफिकेशन किस टेक्निक से किया जाता है, जल्दी बताओ, कितने परसेंट और लेंगे तो कितना परसेंट यूरेनियम निकलेगा? मैंने ये थोड़ी पूछा तुमसे, मैंने सिंपल सा पूछा कि इन्फेक्शियस डिजीज कौन है, नॉन इन्फेक्शियस कौन होंगे सिद्धार्थ? कांटेक्ट में ना आने से फैलते। मतलब सपोज करो कोई ओबेसिटी है किसी को, हाँ देखो डायबिटीज भी है किसी को, किसी को ओबेसिटी है, क्या है? अब उस ओबेस पर्सन के कांटेक्ट में आप रहे, जैसे कोई पर्सन बहुत मोटा सा है, जैसे मैं ही समझ लो मैं मोटा आदमी, अब तुम मेरे डेली संपर्क में आ रहे हो तो तुम मोटे हो जाओगे? नहीं होगे। क्यों? क्योंकि मोटापा नॉन इन्फेक्शियस है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप उसको देखने भर से, आप उसके पास में बैठने भर से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? नहीं। किसी को कैंसर है, फैल जाएगा? नहीं फैलेगा। हाँ उसकी बॉडी में फैलेगा, लेकिन आप उसके संपर्क में आओगे तो नहीं फैलेगा। अगर किसी को एलर्जी है, वो तो उसकी खुद की प्रॉब्लम है भाई, वो आपको थोड़ी सी एलर्जी ट्रांसफर कर देगा, नहीं फैल सकता। किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, आप उस हार्ट अटैक वाले पेशेंट से मिलने गए तो आपको पड़ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये फैलता नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये सारी की सारी क्या होती है? नॉन इन्फेक्शियस या नॉन ट्रांसमिसेबल डिजीज। डिजीज मैंने बताए दो तरीके के, एक बताया कॉन्जेनाइटल, जो सिंस बर्थ था, कैसे दीवार फाड़ के बाहर ही का है ना। दूसरे कौन से थे? एक्वायर्ड डिजीज। ये एक्वायर किए जा रहे हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम। कॉन्जेनाइटल डिजीज के एग्जांपल्स क्या हैं? कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी या, चलो आप दीदी कह रही हो तो आपकी बात मान लेता हूं, और
मैल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। एक्वायर्ड डिजीज को भी दो कैटेगरी में बांटा। सबसे पहली कैटेगरी थी हमारे इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल भी कह सकते हैं इन्हें। कम्युनिकेबल कौन, जो फैल जाते हो, है ना। दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी। अच्छा, इन्फेक्शन करने वाले इस अर्थ पे केवल एक ही है, बैक्टीरिया, इसके अलावा भी कुछ है? बीमारी किस किस चीजों से हो सकती है? वायरस से हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, और किससे हो सकती है? प्रोटोजोन से हो सकती है, एस्कियलमेंथीज राउंडवॉर्म से हो सकती है, होती है। फंगस करती है, करती है। स्किन डिजीज करती है, नहीं करती? तो हमने क्या किया है, इन इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज को बांटा हुआ है कौन कौन से में। जैसे सबसे पहली कैटेगरी है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में हमें दो पढ़ने हैं। एक पढ़ना है टाइफाइड, एक पढ़ना है हमें न्यूमोनिया। टाइफाइड को कॉज करता है सैल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया, और निमोनिया को कॉज करेगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। पढ़ा है इसके बारे में? कहाँ पढ़ा था? किस एक्सपेरिमेंट में? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के अलावा एक और बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दूसरी कैटेगरी पढ़नी है हमें वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में पढ़ेंगे दो बीमारी। एक पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को कॉज करता है राइनो वायरस। और दूसरा डिजीज जो हमें पढ़ना है वायरल में, वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसे कॉज करता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं HIV। तीसरे नंबर पे हमें पढ़ने हैं प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन डिजीज कौन होते हैं? जैसे मलेरिया का नाम सुना है आपने? तो मलेरिया को प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोन है, वो कॉज करता है। और इस प्लाज्मोडियम की भी तीन फॉर्म्स है जो आपको पढ़नी होंगी। एक पढ़नी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक पढ़नी है प्लाज्मोडियम मैलेरी, और एक पढ़नी है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। उसके अलावा एक बीमारी पढ़नी है आपको अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं इसे। इसे एक अमीबा होती है जिसका नाम है एंटामोइबा। एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। तो ये रही अमीबाइसिस। तीसरी होती है प्रोटोजोन के अलावा हेलिमेंथ डिजीजेस। हेलिमेंथ डिजीज कौन होते हैं? जो एसके हेलमिंथीज कॉज करता है। तो हमें दो पढ़ने हैं। इसमें पढ़ना है एक एस्केराइसिस। एस्केराइसिस को कॉज करेगा एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड।
एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। एक होता है जिसे कहते हैं हम लोग फिलेराइसिस, फिलेराइसिस, जिसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं एलिफेंटाइसिस। इसे कॉज करता है एक फिलेरियल वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म जिसका नाम है वुकरेरिया। और वुकरेरिया की भी हमें दो फॉर्म पढ़नी होंगी, एक है वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी और एक फॉर्म है वुकरेरिया मलाई। ठीक है। और एक लास्ट कैटेगरी हमें पढ़नी है फंगल डिजीज की। फंगल डिजीज कौन? तो एक ही बीमारी है इसमें, दैट इज रिंगवॉर्म। अब कहोगे कि सर लिख तो रिंगवॉर्म रहे हो, बीमारी का नाम बता रहे हो। तो जो आपने देखा होगा, अगर दांत खाज खुजली होती है वो रिंग पैटर्न में होती है। जब भी कोई खुजली होगी वो ऐसे सर्कुलर पैटर्न में होती है, रिंग पैटर्न में होती है, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है रिंग वॉर्म। और रिंग वॉर्म हमारे तीन इसके कॉजेटिव एजेंट है। एक का नाम है माइक्रोस्पोरम। क्या नाम है? माइक्रोस्पोरम। एक है ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। और एक है एपिडर्मोफाइटोन। तो ये तो रही बात बीमारियों की। इसकी लिस्ट आती है भाई, ये जो पूछे, ये जो बनाई है ना, ये पूछे जाते हैं कौन सा डिजीज किससे हो रहा है। 4-5 डिजीज दे दिए, 5-6 इधर करके जंबल करके दे दिए, बोला मैच करो इसमें। तो ऐसे पूछे जाते हैं ये। और दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी कौन सी वाली? नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल। दे आर नॉट ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट फ्रॉम infected to healthy individual। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, एलर्जी। ये सारी चीजें, या सपोज करो एक होती है डेफिशिएंसी डिजीजेस। जैसे सपोज करो कोई विटामिन B12 की कमी हो रही है, उसके अंदर अनीमिया हो जाए, है ना, तो वो भी तो उस पर्सन स्पेसिफिक ही रहेगी। अच्छा, वो जो एजेंट्स हैं जिनकी वजह से डिजीज होते हैं उन्हें हम लोग पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग एजेंट। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग एजेंट, मतलब जो बीमारियां को कॉज कराते हैं। ये एंटर करते हैं होस्ट की बॉडी में थ्रू मल्टीपल मीन्स, फूड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, किसी भी मीन के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, बॉडी में एंटर कर सकते हैं। और एंटर करने के बाद में ये मल्टीप्लाई करते हैं हमारी बॉडी में। किसी की भी बॉडी में जब इंफेक्शन होगा सबसे पहले क्या होगा, कोई भी पैथोजन उसकी बॉडी में आएगा, फिर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद वो इंटरफेयर करेगा बॉडी के फंक्शंस के साथ। बॉडी के जो फंक्शंस हो रहे होंगे उनको इंटरफेयर करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होता है। तो उन्हीं को हम लोग पैथोजन कहते हैं। और एक होते हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स आर दोज पैथोजेंस व्हिच लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। मतलब सपोज करो किसी की बॉडी के अंदर अगर कोई राउंड वॉर्म रह रहा है तो वो एक एंडो पैरासाइट है, बॉडी के अंदर है, लेकिन वो बॉडी के फंक्शंस को तो अफेक्ट कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? अनीमिया कॉज करता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कॉज करता है, फीवर कॉज करता है, मस्कुलर पेन कॉज करता है, ये सारी की सारी चीजें कर रहा है ना। तो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन तो इंटरफेयर हो रहे हैं। तो
है वो पैरासाइट, लेकिन कर किसके तौर पे कर रहा है काम, वो पैथोजन के तौर पे। तो पैरासाइट्स भी क्या है, पैथोजन जो बॉडी के अंदर रहे या बॉडी के, क्लियर है मेरी बात आपको? चलिए, जो लिखा था वो तो मिट गया, अब जो नहीं लिखा उसे लिखते हैं। आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले चैप्टर की, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। एक मैंने पॉइंट बोला था कि माइंड इन्फ्लुएंस करता है इम्यून सिस्टम को थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, बताया था। एक छोटी सी बात और बताई थी, मतलब रह नहीं बतानी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या नाम है? गुड। तो इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को दिया था, ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, जैसे हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है ना, तो उसे ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ह्यूमर, HUMOUR, ह्यूमर। तो जो हिपोक्रेट्स थे, हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम, उनकी एक हाइपोथेसिस थी। वो हाइपोथेसिस ये थी कि जो लोग का ब्लैक बाइल होता है, बाइल जूस जो होता है ना हमारा, अलग अलग रंग का होता है सब लोग का, ठीक है, किसी में येलो होता है, किसी में ब्लैक होता है, सब अलग अलग रंग के होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों का भी ब्लैक बाइल होगा, कलर में बाइल जूस ब्लैक कलर का होगा, उन लोगों को अक्सर फीवर रहेगा, ये उनका कहना था बाइल जूस के आधार पे। वो उन्होंने करी होगी टेस्टिंग। क्या कहना था कि जिनका भी बाइल जूस ब्लैक होगा, उसमें इन्होंने एक स्पेसिफिक पॉइंट और बोला, दे हैव हॉट पर्सनैलिटीज। क्या बताया उन्होंने? दे हैव हॉट पर्सनैलिटीज एंड मोर ससेप्टेबल टू फीवर, मतलब उनके ज्यादा फीवर होने के चांसेस है। फिर एक पर्सन आए जिनका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। हमारी बॉडी में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ना, कैसे सर्कुलेशन चलता है, उसको विलियम हार्वे ने किया था। उन्होंने थर्मामीटर का इस्तेमाल किया। जैसे एक पर्सन लिया जिसका ब्लैक बाइल था, कुछ पर्सन और लिए जिनका ब्लैक बाइल था, थर्मामीटर लिया और ये इंश्योर करा कि नहीं, ब्लैक बाइल वालों को फीवर नहीं होता। तो उन्होंने इस हाइपोथेसिस को क्या कर दिया? डिसअप्रूव कर दिया। क्लियर है मेरी बात आपको? तो एक तो पॉइंट वही वाला माइंड इन्फ्लुएंस वाला, और दूसरा ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ये दो पॉइंट्स है जो मैं आपको लिखाने हैं, उन्हें आप लिखेंगे। पहला पॉइंट चालू करें लिखना,